नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक और रिलेशन बिटवीन एसपी और सीपी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसी में एक टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो होगा कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। दो क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बारी बारी से इनको आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान समझिएगा कि एक ही क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप कोई भी एक तरीका चुन लीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा। और चूंकि यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो ऐसा संभव नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन में 5-6 तरीका बताऊं। तो एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूं। आप जब खुद से क्वेश्चन करने बैठिएगा तो इन सारे तरीकों से बारी बारी से क्वेश्चन कीजिएगा। इससे होगा ये कि आपका कंसेप्ट खुद का बहुत क्लियर हो जाएगा। जब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट में कीजिएगा तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम नहीं देके आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें काम देंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि सीपी कितना है। तो सीपी मान लेते हैं हम लोग 100 यूनिट है। किसी भी चीज़ का खरीद मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। क्वेश्चन में आगे का लाइन जो कह रहा है वो कह रहा है, अच्छा ये जो डाटा है इसको हम लोग सबसे आखिर में रिलेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि उसे 25% हानि होती है। 720 रुपये में बेचे तो 25% हानि होती है, यानी 100 का सामान अगर वो 25% हानि में बेच रहा होता तो 75 यूनिट में बेच रहा होता। और आगे क्या कहता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। तो 25% का अगर इसको लाभ प्राप्त करना होगा इस पर तो ये कितना में बिक जाएगा, तो 125 यूनिट में। हमसे आगे क्वेश्चन कहता क्या है, ये सीपी हो गया, ये पहला एसपी हो गया और ये दूसरा एसपी हो गया। बिका सामान है 75 में और कह रहा है कि अगर 25% लाभ में बेचते सामान तो 125 यूनिट में बेचता है। या फिर क्वेश्चन में कह रहा है कितने में उसको बेचना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं क्या, ये 720 रुपया कहाँ का डाटा देकर रखा है। तो एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी को 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% हानि होती है। यानी कि इस 75 यूनिट का वैल्यू हमको देकर रखा है कि 75 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा। तो 75 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 720 रुपये को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर देगा, तो हम लोग कहेंगे 720/75 रुपये को। और हमको निकालना कितना का वैल्यू था कि बोल रहा है कि 25% लाभ पर कितना में बिकेगा। तो 125 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 125 यूनिट का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, 125 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 720/75 × 125। इसको काट रहे होंगे तो 25 दिया 75, 25 25 125, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 24 25 यानी कि 1200 रुपये। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। यानी कि 1200, 125% लाभ पर बेचता तो इसको 1200 रुपये में सामान बेचना पड़ता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे, थोड़ा इसको और छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये निकाल लिए तो ये हो गया 75 यूनिट और ये हो गया 125 यूनिट। आप चाहें तो इसको यहाँ भी रेशियो बना सकते थे कि 75 और 125 यूनिट का रेशियो निकाल लेते तो 25 दिया 75 और 25 25 125। तो अब यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 720 को। तो यहाँ से हम लोग देख सकते थे कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट किया किसको, 720 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको, तो 240 को। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको, तो 1200 को। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होता। तो आखिर में जाके काटे हम, इससे अच्छा है कि हम यहीं इसको रेशियो बना लेते और यहीं पे इसको काट रहे होते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, तो दूसरा इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे इस तरीके से डायरेक्ट भी
कि हमसे कह रहा है कि व्यक्ति को अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% हानि होती है। तो हम लोग कह सकते थे कि 75% हानि होती है 25% में बेच के, तो 75% रिप्रेजेंट किया कितने को, 720 रुपया को। तो बोल रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी कितने में बेचनी होती है, यानी 125% का हमसे रिजल्ट पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से बता देते हैं कि 125% का रिजल्ट कितना हो जाता। तो इसको भी अगेन काटिएगा तो यही सेम आएगा और आंसर कितना हो जाएगा 1200। ये तरीका नंबर 2 है, आप ऐसे भी इस प्रश्न को बना सकते थे। नेक्स्ट, और कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, जितना भी तरीका हो सकता है हम इसमें सिखा रहे हैं आपको। आप कोई एक तरीका चुन लीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। तो तरीका नंबर 3 क्या होगा, तो तरीका नंबर 3 होगा कि इसको आप फ्रैक्शन के तरीके से भी बना सकते थे। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु को 25% हानि होती, तो 25% का फ्रैक्शन कितना बन रहा होता, तो 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये CP है, इसका SP है, यानी 4 के सामान को 1 रुपये हानि पर बेच रहे होंगे, तो कितने में बेच रहे होंगे, 3 में। और बोल रहा है कि उसको 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचते हैं, यानी 4 के सामान को कितना बेचना पड़ता है लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 5 में। लेकिन बात यही समझना है कि CP यहाँ पे सेम है, CP सेम है, क्योंकि वस्तु तो एक ही खरीदी गई, तो CP आपको सेम रखना भी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि बिका कितना में, तो 3 यूनिट में, तो 3 का रिजल्ट 720 है, तो 5 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो अगेन आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 1200 रुपये। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से अब इतना बात आप लोग समझ भी रहे होंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन 3 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैसे इसको बनाया जा सकता है, आप इसको प्रोपोर्शन के मेथड से भी बना सकते थे क्वेश्चन को। जैसे हमसे कह रहा है कि 75%, प्रोपोर्शन वाले मेथड में कैसे लिख सकते थे कि 75% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 720 रुपये को। 75% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 720 रुपये को। तो हमसे कह रहा है कि 125% किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो हम लोग मानते हैं कि 100 रुपये को रिप्रेजेंट कर देगा। और प्रोपोर्शन जब रेशियो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो रेशियो पढ़िएगा तो ये बात ज़्यादा आपको समझ में आएगा। रेशियो का वीडियो पीछे अपलोड है। तो हम लोग कहते हैं कि बाहर बाहर गुना करते हैं और अंदर अंदर गुना, और ये बाहर का मल्टीप्लिकेशन और अंदर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इक्वल होता है। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि 75 गुना x बराबर होगा 720 गुना 125 के। इसको आप काटिएगा तो 25 दिया 75, 25 बचे 100, और फिर 3 से काटिएगा तो 240 बार में कट जाए तो x कितना आ गया, तो 1200 रुपये। तो क्वेश्चन को हम ऐसे भी, इसको प्रोपोर्शन के माध्यम से भी बनाया जा सकता है ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसको डायरेक्ट रेशियो रख के भी हम लोग बना सकते थे। जैसे डायरेक्ट आप इस रेशियो पर ही काम कर लीजिए। जैसे 25% हानि है यानी 75% और 125%, यही बात कह रहा है। तो ध्यान ये रखिएगा, तो ध्यान ये रखिएगा कि जो वस्तु बेची जाएगी, अगर आप डायरेक्ट इसी को रेशियो रख के बनाना चाहें तो ये जो अनुपात बन रहा होगा SP का, सेलिंग प्राइस का, ये SP1 है, ये SP1 है और ये SP2 है। तो इनका जो रेशियो बन रहा होगा वो 3:5 का बन रहा होगा। तो 3 यूनिट का रिजल्ट 720 रुपये है, तो 5 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपये। 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि हम इन प्रश्नों को कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे तरीके समझ में आए होंगे। मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो किसी एक तरीके से ही लेके चलूँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को 5 तरीके से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। ध्यान से समझते चलिएगा। और कह रहा है कि 4% हानि होती है, तो 44% लाभ प्राप्त अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले इसी तरीके से देख लेते हैं कि CP हम लोग ले लिए कितना, 100 यूनिट। ये 2 क्वेश्चन है जिनको हम आपको अलग अलग तरीके से बता दे रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन किसी एक तरीके से ही लेके चलेंगे। तो
तो ध्यान से समझिएगा फिर से इस बात को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन भी होता है और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो हम लोग CP लेते हैं 100 यूनिट। हमसे आगे क्या कह रहा है कि 9 वस्तुएं 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो 4% की अगर इसको हानि हो रही होगी, यानी B का कितना में होगा, तो 96 यूनिट में। और कह रहा है कि 44% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यानी 144 यूनिट का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। 144 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते थे, 16 छक 96 और 16 नवा 144। ये अनुपात बन रहा होता, वो 6:9 का बन रहा था। और इसको फिर से भी काट दीजिएगा तो भी आपको 2:3 का रेशियो बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा आगे क्या कहता है। अच्छा, ये हो गया कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर। तो हमसे यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेची गई थी, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेची गई थी, तो 4% की उसकी हानि हो गई, यानी कि 6 यूनिट। ये इसको और काट लीजिए एक बार, तो ये 2:3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट किया है किसको। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा जो जरूरी बताना है। जब भी आपको रुपया और नंबर का रिलेशन देगा, जब भी रुपया और नंबर का रिलेशन देगा, तो हमेशा आपको रुपीज़ अपॉन नंबर रखना है, रुपया बटा नंबर रखना है। जब भी आपको रुपया और नंबर के बीच रिलेशन देगा तो हमेशा रुपीज़ अपॉन नंबर रखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेची गई हैं। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेची गई। रुपया कितना है, तो 1, और नंबर कितने हैं, तो 9। तो रुपया को हमेशा ऊपर रखते हैं और नंबर को हमेशा बटे में रखते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट किया 1/9 को, 1/9 को। तो 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर देगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1/9 गुना 2 को। और हमसे पूछा कि 3 यूनिट का रिजल्ट बता दीजिए, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा। तो 3 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर देगा 3 गुने 1/9 गुने 2 को। ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा और 3 दूना 6, यानी कि 1/6 आया। 1/6 आने का मतलब ये है कि ऊपर वाला हमेशा रुपया को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाले नंबर को। यानी अगर उस वस्तु पर हमको 44% का लाभ चाहिए था तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए थी, 6 वस्तुएं बेचनी चाहिए थी। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा। दूसरा, हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और सिर्फ लिखने के तरीके हैं, आपको एक बार ये चीज़ें सीख जाइएगा। तो मेन आपको रुपया और नंबर के बीच रिलेशन देगा तो रुपया बटा नंबर रखना है, बाकी चीज़ें पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ही करते हैं। जैसे दूसरा तरीका क्या होगा आपका, दूसरा तरीका हम ऐसे बोल सकते थे कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो यानी 96% का जो रिजल्ट है वो कितना है, तो 1 रुपये में 9। तो यहाँ भी आपको रखना क्या है, तो रुपीज़ अपॉन नंबर। और पूछ रहा है कि 144 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो 144% का रिजल्ट हमसे पूछ रहा है। तो कर क्या रहे होंगे कि 96% का 1/9 है, तो 144% का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 144। आप इसको काटिएगा तो ये 9 बार में कट जाएगा, 16 9 144 और 16 6 96, और 9 से 9 कट गया तो कितना आ गया, 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में 6 वस्तुएं हमको बेचनी, 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचनी चाहिए। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो कैसे काम करेंगे। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और सीखिएगा, रुपया और नंबर के बीच रिलेशन देगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि CP कितना है और SP, तो कह रहा है कि 4% लॉस में बेचा गया है, 4% लॉस में बेचा गया है। तो 4% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 4% का फ्रैक्शन बनेगा 1/25, यानी 25 का सामान को 24 में बेचा गया है, 25 के सामान को 24 में बेचा गया है। और आगे कह रहा है कि इसको 44% का प्रॉफिट चाहिए, तो 44% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 11/25, 11/25, यानी 25 के सामान को 36 रुपये में बेचा गया है, 36 यूनिट में बेचा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वाला कि 1 रुपये में 90 वस्तुएं बेची गई, यानी 24 यूनिट का जो रिजल्ट होगा वो 1/9 होगा। ध्यान रखना है कि हमेशा आपको रुपीज़ अपॉन नंबर रखना है। तो 24 यूनिट का रिजल्ट 1/9 हो गया, तो 36 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 1/9 गुना
24 गुना 36, यहाँ से तो निकाल लीजिएगा आप लोग। जैसे कि 24 यूनिट का रिजल्ट 1/9 हो गया, तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा, ये 24 है, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/9 गुना 24, तो 1 यूनिट का रिजल्ट निकाल लिए। तो 36 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो इतना आप काटिएगा इसको, तो 6 से 4 छक 24 और 4 9 36, ये 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 1/6। इसका मतलब यही होता है कि 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेची जाएंगी, तब जाकर उसको 44% का लाभ होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोपोर्शन वाले मेथड को देख लेते हैं एक बार। प्रोपोर्शन का मेथड क्या कहता है, कह रहा है कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% का नुकसान होता है, यानी 96। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी रुपये और नंबर का विश्लेषण देगा तो रुपीज़ अपॉन नंबर रखते हैं। प्रोपोर्शन 144। अच्छा, इस प्रोपोर्शन को रखने का तरीका भी समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग परसेंट लेके चले हैं, तो ये प्रोपोर्शन फिर यहाँ पे परसेंट होगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 1/9 पहले लिख लेते हैं और 96 बाद में, तो प्रोपोर्शन के रूप में हमको यहाँ पे बाद में ही हमको 144 होता है। तो ध्यान हमेशा रखना है कि अगर यहाँ पे हम रुपीज़ अपॉन नंबर रखें तो प्रोपोर्शन के बाद यहाँ भी रुपीज़ अपॉन नंबर होगा, और परसेंटेज रख लिया तो यहाँ भी परसेंटेज होगा। तो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, और यहाँ 1 रुपये में मान लेते हैं कि x, यहाँ पे रुपीज़ अपॉन नंबर, 1 रुपये में x वस्तुएं बेची गई होंगी, तो बाहर का मल्टीप्लिकेशन और अंदर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि 96 × 1/x बराबर होगा किसके, तो 1/9 × 144। आप इसको काट लीजिएगा, 16 छक 96, 16 9 144, 9 से 9 कट गया, तो 1/x जो हमारा आ गया वो हो गया 1/6। यानी कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी, तो 6, x का मान कितना आ गया 6, यानी 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी, 6 वस्तुएं बेची जाएंगी। हम लोग, मैं एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन के पैटर्न को एक बार समझ जाते हैं या क्वेश्चन के तरीके को एक बार समझ जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ खुद भी, और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के, लेकिन फिर भी मैंने 4 या 5 तरीके आपको सिखाए बताए हैं। आप इन पर वर्क कीजिए, क्वेश्चन जब आएगा तो आप 4-5 तरीका से खुद से बना के देखिएगा और देखिएगा क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। आगे जो एक काम का चीज़ सीखना है रुपया और नंबर के बीच रिलेशन में, उसको सीखिएगा ध्यान से। और ये रिलेशन जो बता रहे हैं आपको जनरली टीचर्स बताते भी नहीं हैं, और आपको कहीं मिलेगा भी यूट्यूब पर शायद ही, तो देखिए और इसको समझिएगा। जैसे रुपये में अगर हमको कोई बेनिफिट के लिए कह रहा होगा, तो रुपया में बेनिफिट कैसे होगा, तो मान लीजिए कि 100 का सामान 120 में बेचे होंगे, तब हमको 20 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन वस्तु में अगर हमको फ़ायदा या नुकसान देखना होगा, तो हम लोग वस्तुओं में ध्यान देखते हैं कि अगर ज़्यादा सामान बिक रहा है तो वहाँ पे हमको नुकसान होगा, और कम सामान बेचेंगे तब जाके हमको फ़ायदा होगा। जैसे आप ये समझिए कि 100 रुपये में मैंने 100 वस्तुएं लाई, 100 रुपये में मैंने 100 वस्तुएं लाई। अगर हम कहें कि 120 रुपये में 100 वस्तुएं बेच दी हैं, तो हम लोग कहें कि हमको बेनिफिट हुआ है किस क्रम में, तो रुपए के सेंस में। 20 रुपये हमको बेनिफिट हुआ है रुपए के सेंस में। लेकिन अगर यही बात समझिए कि आपके पास कहेगा कि रुपये 100 ही आया है, लेकिन सामान आपने 80 बेचा है, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमको फ़ायदा हो रहा है। क्यों फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो मेरा क्रय मूल्य था वो तो मेरे पास आ गया, वो पॉकेट में आ गया, और सामान 80 ही बिका है, यानी 20 सामान जो हमारे पास होगा वो हमारा बेनिफिट होगा। 20 सामान क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा। और अगर 20 सामान बेनिफिट होगा तो यहाँ पे सीपी का काम कौन करेगा, वस्तुओं के क्रम में ध्यान रखिएगा कि सीपी का काम कौन करेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर 80 सामान बेच के ही क्रय मूल्य मेरे पॉकेट में आ गया है, तो सामान के रूप में अगर हमको क्रय मूल्य लेना होगा तो क्रय मूल्य मेरा कितना होगा, 80 होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, और 80 पर 20 का फायदा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 25% का। 100 पर कितना हो जाएगा, 25% का। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि रुपए और नंबर के बीच जो रिलेशन बनेगा, वो रुपए में जो फायदा होगा वो फायदा सामान में उल्टा हो जाता है, यानी सामान कम बिकेगा, क्रय मूल्य पॉकेट में आ गया तो
प्रॉफिट है, यानी सामान मेरे पास बचा रह रहा है, सामान इतना हम बेचे कि सामान कुछ बचा रह रहा है और क्रय मूल्य मेरे पॉकेट में आ गया, तो सामान बचा रह रहा है, मतलब जितना सामान लाया तो उससे कम सामान ही हमारा बिका है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ट भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी हम इस तरीके को लगा के आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे आप इस बात को समझिए कि कभी भी ऐसा देगा सामान के क्रम में, जैसे हमसे कह रहा है कि भाई 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर 96% 4% का नुकसान हुआ है, 4% का नुकसान हुआ है, तो हम लोग ये बात कहेंगे भाई नुकसान हुआ है 4% का और हमको फ़ायदा चाहिए 144 का, 144% का। और यही चीज़ अगर समान के रूप में आप देखिएगा, समान के रूप में विक्रय मूल्य देखिएगा, तो ये हमेशा उल्टा हो जाएगा। नंबर के सेंस में देखिएगा, देखिए ये रुपए के सेंस में है कि 96% से हमको 144% चाहिए, लेकिन यही चीज़ जब नंबर के सेंस में देखिएगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि नंबर जो होगा वो 144/96 होगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि रुपए के सेंस में, रुपए के सेंस में अगर रुपया हमको ज़्यादा चाहिए, रुपया हमको ज़्यादा चाहिए, तो रुपये के सेंस में देखिए रुपया ज़्यादा चाहिए, लेकिन सामान के केस में ये उल्टा हो जाएगा, सामान कम बिकेगा तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा सामान बेच दिए तो हमको प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर, और यहाँ पे कह रहा है कि नंबर, तो नंबर हमारा नंबर का ये अनुपात आ गया, इसको काटिएगा तो 16 144 और 16 × 96। यहाँ पे नंबर, वहाँ पे कह रहा था कि 9, इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 9 समान है, तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 9 समान है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 समान। और ये प्रश्न का हमारा उत्तर है, यानी कि अगर हमको 40% का लाभ चाहिए होगा तो हमको 6 सामान बेचना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते थे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन लेके फिर हम आते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक ही तरीका से बताऊंगा और बाकी जो तरीके सिखाए हैं मैंने उन तरीकों से आप खुद करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको बनाने में परेशानी हो रही है। तो देखिए क्या रहा है कि 12 संतरे बेचने पर 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाए हैं इसमें, क्वेश्चन का लैंग्वेज को, कि 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। हम लोग करेंगे क्या, ये कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो CP हम लोग मान लेते हैं। इसका एक ही तरीका हम लोग बता रहे हैं और बाकी तरीके आप खुद से बना के देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और नहीं समझ में आया तो फिर पीछे वीडियो करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 25% का हानि होता है, यानी 75%। अगर 25% हानि हो रही होगी तो 75 यूनिट, और कह रहा है कि 25% इसको लाभ चाहिए। 25% लाभ के लिए तो आपको ध्यान ये रखना है ना कि ये जब भी डाटा का बात करेगा, ये 100 रुपये में कितने से हम लोग निकालेंगे इसी तरीके से, और जब डाटा का बात करेगा तो हम लोग देखेंगे भाई हम लोग यहाँ पे डाटा के साथ कैसे रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। इसको अगर हम लोग काट लेंगे तो 25 × 75 और 25 × 5 125, 3:5 बन जाएगा। हमसे कह रहा है कि इस 3 यूनिट का रिजल्ट, इस वाले 3 यूनिट का रिजल्ट कितना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 12 संतरे 60 रुपये में, 12 संतरे 60 रुपये में, और आपको रखना कैसे है, तो रुपीज़ अपॉन नंबर, रुपीज़ अपॉन नंबर। तो रुपीज़ कितना है 60 और संतरे कितने हैं 12, संतरे कितने हैं 12। तो यहाँ से 3 यूनिट का जो हमारा रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 60 रुपया बटा 12। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो इसको 3 से काट लेंगे हम लोग, तो 3 से कट जाएगा 20 बार में, और ये काटिएगा इसको, तो 1 यूनिट का रिजल्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5/3, 5/3। 1 यूनिट का रिजल्ट कितना आ गया 5/3। तो 5 यूनिट का रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 5 यूनिट का रिजल्ट जो होगा हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 से, तो ये जो हमारा हो गया 25/3 हो गया। अब इसका मतलब ये निकला कि हमेशा आपको जब भी देगा अनुपात तो रुपीज़ अपॉन नंबर का ही आएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि 25 रुपये में 3 संतरे बेचे गए
हैं। 25 रुपये में 3 संतरे हम लोग बेचते तब जाके हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। यहाँ पे 25 रुपये में 3 संतरे बेचे जाएंगे तो 100 रुपये में, तो 25 को मल्टीप्लाई किए 4 से तो 100 रुपये में, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कर देंगे तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे तो 12। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि 100 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए तो 12। तो एक तरीका मैंने यहाँ पे आपको इसमें बता दिया है, बाकी तरीके आप खुद बनाइएगा और जो भी आपका होगा बनेगा तो भी और नहीं बनेगा तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।